हवलदार साहब नहीं है। हवलदार सर गई नौकरी। क्या बात है सर, आज आप सारा दिन नजर नहीं आए। टाइम नहीं है। जी सर। कोई आया? जी सर, आपके जाने के बाद कल कमिश्नर साहब का फोन आया था। जी चाहा आपको खबर कर दूं। क्या बोले? मगर थैंक यू। मगर आपका आता पता आपको पूछ रहे थे सर। तुमने क्या बोला? मैंने कह दिया साहब तफ्तीश के लिए गए हैं एक मर्डर केस के सिलसिले में। अब जाके फाइल लेके आओ। सर मेरी तरक्की। जाके फाइल लेके आओ। हेलो इंस्पेक्टर विजय हियर। कमिश्नर सिन्हा बोल रहा हूँ। यस सर। तुम्हारा ट्रांसफर बॉम्बे कर दिया गया है? जी। यस। इंस्पेक्टर केकड़ा ने रिजाइन कर दिया है। कल से तुम टेक ओवर कर लो। दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अमर सिंह अब तू देख मेरे दिमाग का खेल। साहब फोन। हेलो। तेरे तेल की बोतल खत्म हो चुकी है अमर सिंह। इंस्पेक्टर कहाँ है हरामजादे तू? तेरे बहुत करीब हूँ अमर सिंह। अरे उठ मत क्यों कष्ट करता है? उठ मत। आ रहा हूँ तेरे पास तेरा तेल निचोड़ने। आ रहा हूँ अमर सिंह, आ रहा हूँ। हरामजादा कमीना। ए, अपने आदमियों को बुला, जल्दी जल्दी बुला। बस इंस्पेक्टर बस, वही रुक जा। तू जहां खड़ा है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं, अमर सिंह की रियासत है। अगर तूने एक कदम भी अंदर लिया तो अपने पैरों से वापस नहीं जाएगा। हद करते हो अमर सिंह। हमने सोचा कि तुम दिमाग से काम लेते हो। अरे दिमाग की जगह दिमाग और ताकत की जगह ताकत। बबन छोटू राजा, हड्डियां चटका दो साले की। आओ बब्बन शब्बन, आओ जरा हड्डियां चटकाए। सब लोग, कहाँ है वो इंस्पेक्टर? पकड़ो उसे। क्यों छोड़ दिया साले को? कभी तेरे करीब हूँ मैं, तेरी गर्दन का नाप लेने आया हूँ। बुला बब्बन शब्बन राजा को, बुला बुला बब्बन शब्बन राजा को। डर गया? हाँ? डर गया तू? सिर्फ इतना बताने आया हूं कि शनि की टेढ़ी नजर तेरे दिमाग पे पड़ चुकी है, दिमाग पे। और कल ये दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। वही है, वो वही है।
मुझे मार डालेगा अमित, मुझे मार डालेगा, मुझे मारेगा अमित, मुझे मारेगा, छोड़ दे। ये कैसे हो सकता है सुनीता, कैसे हो सकता है ये? हाँ? वही महक, वही खुशबू, वही जानवरों की तरह होठों पर काटना। वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा अमित, मुझे मार डालेगा। नहीं, मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे यहाँ से लेके चलो अमित, मुझे यहाँ से लेके चलो अमित, मुझे यहाँ से लेके चलो अमित। मेम साहब, मैं घर जा सकती हूँ? हाँ तुम जा सकती हो, जाओ। जरूर ये केकड़ा की चाल है। कल हम जाकर डैड से मिलेंगे सुनीता, सब ठीक हो जाएगा। किसका फोन हो सकता है? तुम देखो ना प्लीज। यस हम लल्लू बोल रहे हैं, आपके प्यारे लल्लू। शराब नाराज हो गए? आपके गर्दन का नाप तो बहुत पहले ले चुके हैं हम, अब तो फंदा भी तैयार हो गया। बकवास बंद करो। 11 बज गए हैं अमित बाबू। अमित, 15 मिनट बाद हम बंगले पे आएंगे और आपके मौत का सफर शुरू हो जाएगा। जयराम जी की। हेलो हेलो, हे मेरी बात सुन। हेलो। हाँ नहीं तो कौन था? वही वही। ओह माय गॉड, अब क्या होगा अमित? मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। शट अप सुनीता, शट अप, मुझे सोचने दो। सुनीता सुनीता, घर में बंदूक है, घर में बंदूक है, जाओ ले आओ। गो गेट। रुको, तुम्हारे पीठ पर कुछ है। तुम्हारे पीठ पर कुछ है। मैं आ चुका हूँ लल्लू। ये मेरी पीठ पे कैसे आया? ओह माय गॉड, मतलब वो यही गई है। चलो सुनीता, चलो देखते हैं। बंदूक है। हाँ। चलो बंदूक कहाँ है? बंदूक कहाँ है सुनीता? उधर कबर्ड में। ये सरासर धोखा है। तू नहीं, तू जिंदा नहीं हो सकता। मैंने तेरा कत्ल किया था। अपने हाथों से तेरा कत्ल किया था मैंने। केकड़ा के साथ तेरी लाश को खाई में गिराए थे। तेरी चिता तक आग लगाई गई। तू जिंदा नहीं हो सकता, तू जिंदा नहीं। तू केकड़ा की कोई चाल है, तू केकड़ा की कोई चाल है। वो हरामजादा 1 करोड़ ढकाने के बाद चला जा, चला जा, थैंक यू। वेल डन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर
कैसा इंस्पेक्टर ये? थैंक यू कमिश्नर साहब, आपने इनका इकबाल जुर्म तो सुन लिया होगा। मिस्टर अमित, यू आर अंडर अरेस्ट। ब्रिंग देम। फॉर व्हाट? किस लिए? ये लल्लू राम है कमिश्नर। हाँ बुद्धू राम, हम ही है लल्लू राम, लेकिन लोग मुझे इंस्पेक्टर विजय के नाम से जानते हैं, समझे? बहुत जल्दी समझ जाओगे। चलो। अजी आईएसआई को गोली मारो 303 की, मैं खुद के हेलीकॉप्टर में डिलीवरी कर दूंगा, आपको तो इस्लामाबाद पहुंचा दूं। कम इन। पहचाने का है? लल्लू लाल जी, आप तो स्वर्ग से धारे, फिर यहाँ कैसे पधारे? खेगड़ा, मैं तुम्हें अपनी हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। क्या लच्छेदार बात कही है हुजूर ने? कोई किसी को अपनी हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार करता है क्या? नहीं करता। जाइए जाइए। अरे संभाल के भैया, संभाल के। इस तरह हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घुमा घुमा के फेंकोगे तो कीर्तन करने लगेंगी हड्डियां। ये क्या है? अरे बरखुरदार, तुम यहाँ चमगादड़ की तरह क्यों लटके हुए हो? क्या हमें इस चक्रव्यूह से निकालिए। मेरे चक्रव्यूह में से ये तो क्या, तेरा बाप भी तुझे नहीं निकाल सकता। चिल्ला बेटे चिल्ला। कहाँ है मेरा बेटा? आ गया तेरा मेरा बेटा बाप। कहाँ है? कहाँ है? अमित, 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 नीचे कर दे उसे, सीधा कर। पहले तुझे सीधा करूंगा, बाद में उसे। हमें सीधा करेगा तू? हमें? चिल्ला मत, ये तेरा न्याय मंदिर नहीं, गंदी नाली में रेंगने वाले इस कीड़े का टॉर्चर रूम है। मतलब? बताता हूँ। मत मार, मेरे बेटे को मत मार। यही था ना वो जिसके गाल पर गोमती चाची का एक चाटा पड़ा तो बर्दाश्त नहीं कर सका। यही था वो नहीं, जिसने मेरे भाई की खाल उधेड़ दी थी। यही था वो। अब देख, अब मैं इसका क्या करता हूँ। नहीं, नहीं, मेरे बेटे को मत मारो। रुक जा गुरु, रुक जा। अबे जा। उसका तो अंटा गाफिल हो गया, बेहोश हो गया कब का। हवलदार जी सर, खोल साले को। मामला काफी सेंटिमेंटल है। ये ताऊ, ये चक्कर क्या है? लल्लू की हत्या करने की सलाह किसने दी तुम्हें? हालात मैंने पैदा किए, फैसला अमित का था, लेकिन अरे मोहतरमा, लेकिन लल्लू मरा कहाँ है? लल्लू तो ये खड़ा, ये क्या? ये मरा कहाँ है? ये लल्लू है? दिमाग का इस्तेमाल किया ठाकुर, दिमाग का। इसमें बड़ी ताकत होती है। मामला क्या है? अपने भेजे में तो कुछ आया नहीं था। ठाकुर, तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरा एक जुड़वा भाई था जो गंगा में डूब गया। सब लोग यही समझते कि वो मर गया, लेकिन दरअसल वेद पशुपतिनाथ ने उसे बचा लिया था। वो सेठ जमुना दास के घर पहुंचा और उसके बाद इन लोगों ने इसे मार दिया था। क्या बकते हो इंस्पेक्टर? अजय जिंदा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं जिंदा हो सकता? क्योंकि इंस्पेक्टर, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि गोमती पर बलात्कार करते हुए उसने मैं उसी गोमती की बेटी हूँ, हरामजादे। हाँ अमर सिंह, मैं उसी गोमती की बेटी हूँ और ये खेल हम दोनों ने साथ खेला है। लेकिन मोहतरमा, तुम लल्लू राम की बगल में कब से खड़ी हो? मैं बताता हूं। वकील साहब ने जब वसीयत सुनाई, मैंने सब लोगों को बाहर जाने को कहा। केकड़ा जी, आप भी चलिए। जाते हैं।
जोर से नहीं बेटी, कोमा में नहीं सही, हार्ट अटैक तो हुआ है। सुनीता, मैं लल्लू नहीं, विजय हूं, गोवर्धन चाचा का दूसरा बेटा। मेरा भाई अजय और गोमती चाची गंगा में डूबकर नहीं मरे, उनकी हत्या की गई थी। गोमती चाची ने मुझे कसम दी थी कि उनकी जिल्लत भरी जिंदगी के बारे में मैं तुम्हें कुछ न बताऊं, मगर जब चाचा की जिंदगी को खतरा पड़ा तब सबके सामने यह राज खोलना पड़ा। मुझे अमर सिंह से बदला लेना था, इसलिए मैं लल्लू बना और उसी प्लान के तहत कोमा का नाटक किया गया। आज के बाद तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस मिलन के बाद मेरा काम चुटकी बजाने जितना आसान हो गया। मैं जो चाहता था वैसा ही होता गया। इसके बाद मेरा नाचना, गाना, विजय का बेहोश होना, नाइट क्लब में उसे देखकर चीखना, ये सब एक चाल थी, ऐसी चाल जिसमें तुम तीनों चक्कर जा चुके हो। खेल काफी गहरा खेला है इंस्पेक्टर, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल अभी भी नहीं किया। इसमें बहुत ताकत है, बहुत। सोच, जितना गुनहगार अमित है उतनी गुनहगार ये छोकरी है। इसे कैसे छुड़ाएगा कानून? बहुत आसान सा तरीका है, इसे सरकारी गवाह बनाकर। क्योंकि कोर्ट में मैं सच नहीं झूठ बोलूंगी, ऐसा झूठ जिसे तेरे फरिश्ते तक झूठ साबित नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या कहोगी तुम कोर्ट में? जज साहब, लल्लू का कत्ल मैंने किया है, मैंने और अमित ने मिलके। हालांकि सुनीता ने इकबाले बयान जरूर दिया है, लेकिन ऑनर, आप अच्छी तरह जानते हैं कानून के पेट को सबूतों की भरपूर खुराक चाहिए, और सबूत इकट्ठा करने के लिए हमने होटल में ड्रामा किया और बंगले में इसे डराने के लिए खेल खेला, और वो सारा ड्रामा पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में इसलिए किया ताकि कल कोई हम पर उंगली ना उठा सके। और ये ऑनर, अगर सुनीता ने हमारी मदद ना की होती तो आज हम इतने सारे सबूत इकट्ठे ना कर पाते। अरे वाह, इतने सबूत। तब तो मानना ही पड़ेगा मिलॉर्ड कि अजय ही लल्लू था और वो बंगले में मारा गया। अभी तक अदालत ने एक ही चश्मदीद गवाह पर गौर फरमाया है मिलॉर्ड, लेकिन दूसरा चश्मदीद गवाह है एक्स इंस्पेक्टर केकड़ा, और लल्लू की मौत के बारे में उनका कहना कुछ और ही है। अगर इजाजत हो तो उनका बयान भी सुन लिया जाए। सुनिएगा इंस्पेक्टर, क्या कहना है इन्हें? जज साहब, ये मोहतरमा बीवी तो लल्लू की थी, लेकिन इश्क की कबड्डी अमित के साथ खेलती थी। जिस रात लल्लू की मौत हुई, मैं सीनियर इंस्पेक्टर के केकड़ा बिल्ला नंबर 616200 बैरियर पर ड्यूटी दे रहा था। अमित और सुनीता पहले गाड़ी में बंगले की ओर गए। थोड़ी देर में वहां लल्लू भी अटपका और बंगले की ओर गया। मैं समझ गया कि आज रात बंगले में जरूर कुछ उखाड़ पछाड़ होने वाली है। बंदा भी सीधा बंगले में जा धमका। सीधा कीहोल में आंख लगाकर देखा तीनों बालकनी में खड़े और तीनों में तू मैं चल रही है। लल्लू बड़े खतरनाक मूड में था। वो गुस्से में सुनीता को मारने के लिए उसकी तरफ झपटा और उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ी से नीचे जाके गिर गया। ठीक उसी वक्त मैंने घंटी दबा दी। दरवाजा तो खोलना ही पड़ा इन दोनों को, और मुझे देखते ही होश उड़ गए इन पट्ठों के, सॉरी इस पट्टे और इस पट्टी के। फिर पुलिस को घर में आया देख के ये दोनों मेरे पैरों में गिर के कहने लगे, इंस्पेक्टर साहब हमने लल्लू की हत्या नहीं की, इंस्पेक्टर साहब हमने लल्लू की हत्या नहीं की, हमने लल्लू की हत्या नहीं की। मैं जानता था इन्होंने हत्या नहीं की, लेकिन फिर भी असलियत जानते हुए भी मैं इनकी बात को नहीं माना। मानता भी कैसे? नीले नीले नोट पीटने का प्लान जो आ चुका था मेरे खोपड़े में। मैंने इनसे साफ कहा 1 करोड़ दो, नहीं तो सरकारी चूड़ियां पहनो। ये लोग घबरा गए। सौदा तय हो गया। उसके बाद हमने लाश को कुछ देर फ्रिज में रखा, फिर लाश को गाड़ी में डाल के गाड़ी सहित लाश को पहाड़ी के नीचे लुढ़काए ताकि बाद में हम उसे एक्सीडेंट साबित कर सकें।
मैंने तो सिर्फ रिश्वत ली थी हुजूर, और वो तो आजकल सभी लेते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। ये केस आईने की तरह साफ है मिलॉर्ड। मुल्जिमान हत्या के नहीं बल्कि लल्लू की एक्सीडेंटल डेथ के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के दोषी है। इसके लिए इन्हें कोई भी छोटी मोटी सजा दी जा सकती है, लेकिन फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। योर ऑनर, मैं मिस्टर खेकड़ा से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। खेकड़ा जी, मैंने तुम जैसा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा। आईना देख लेते सरकार। वो तो मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा। तो लल्लू की हत्या अमित और सुनीता ने नहीं की? करेक्ट। वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया? स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं क्या? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम भी यही कहते हो? जी हाँ। यानी कि जब वो सीढ़ियों से गिरा, क्या वो उसी वक्त मर गया था या थोड़ा बहुत तड़पा? जब आदमी इतनी ऊपर सीढ़ियों से नीचे गिरेगा तो जाहिर है तड़पेगा तो जरूर। हाँ, जाहिर है वो तड़पेगा जरूर। मेरे जैसा 6 फुटा इंसान, हट्टा कट्टा नौजवान तड़पेगा तो जरूर। तुम भी यही कहते हो? जी हाँ, तड़पा था। यानी कि डोर बेल बजने से पहले वो जिंदा था। दरवाजा किसने खोला? सुनीता ने। सुनीता ने। तुम अंदर आ गए? 100%, 100%। क्या तुमने उसकी नब्ज चेक की? नब्ज? नहीं। खेकड़ा जी, क्या तुमने उसकी नब्ज चेक की? इतना टाइम ही नहीं था जनाब। यानी कि उसकी मौत रेफ्रिजरेटर के अंदर हुई है। मर्डर, हत्या है। और हत्यारा वो हुआ जिसने उसे उठाकर रेफ्रिजरेटर के अंदर डाला। क्या तुमने उसे रेफ्रिजरेटर के अंदर डाला? मैंने नहीं, मैंने उसे फ्रिज में नहीं डाला। तो खेकड़ा ने डाला होगा? हाँ हाँ, केकड़ा ने उसे फ्रिज में डाला था। अमित, ताऊ की नालायक औलाद, मैं तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। तुम दोनों साले सांप सपोले मेरी अर्थी उठाने का प्लान बना रहे हो। चुप क्या होता है? जज साहब, अमित और सुनीता ने लल्लू की हत्या की है। वो सीढ़ी से गिरने वाली बात मैंने कोरी गप मारी थी। झूठ बोला। That's all, Your Honor, that's all. दोनों ने मिल। That's all, Your Honor. वकील साहब के चश्मदीद गवाह ने जो अभी कहा, उससे साफ जाहिर होता है कि सुनीता की कहानी सच है। हत्या है ये, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हत्या की सजा क्या होती है। फांसी। That's all, Your Honor. Your Honor, क्योंकि इनका केस अब आईने की तरह साफ हो गया है, भले ही आप मिस्टर खेकड़ा और सुनीता को जमानत पर छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अमित को रिमांड पर लेना चाहता हूं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करना है। ग्रांटेड। बाकी की कार्यवाही और इस केस के फैसले के लिए यह कोर्ट सोमवार तक मुलतवी किया जाता है।